खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। वहीं इस लड़ाई में एक पक्ष ने अपनी दबदबा कायम करने के लिए कई राउंड फायरिंग कर दी। उसके बाद जानलेवा हमला भी किया। घटना की सूचना चौक थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही चौक थाना की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। आपको बता दें कि पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चौक थाना की पुलिस ने 24 घंटे में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया गया। इस मामले में पटना सिटी डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि यह 2 गुटों के वर्चस्व की लड़ाई है। काफी दिनों से चली आ रही थी। वर्चस्व को कायम करने के लिए इन लोगों ने जानलेवा हमला किया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार विशाल उर्फ लंगड़ा पर लगभग 8 मुकदमे दर्ज हैं और ये अपराधी किस्म के लोग हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और बचे हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। 4/24 को चौक थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिला शांति देवी द्वारा कि उनके 2 बेटे जो कि घुड़वा गली कब्रिस्तान के पास वहाँ पे बैठे हुए थे, एक का नाम विशाल है, एक का नाम विकास है। उनके ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया, उनके ऊपर फायरिंग किया गया और उस फायरिंग में 4 जो है नामजद अभियुक्त का नाम दिया गया और उस 4 नामजद अभियुक्त में हमारी टीम ने साक्ष्य संकलन किया। साक्ष्य संकलन के उपरांत एक नामजद अभियुक्त विशाल को गिरफ्तार किया गया 24 घंटे के अंदर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से नवादा रवाना हुए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की पावन धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच सदस्यों का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे में इसको लेकर सम्राट ने कहा कि उनको बताना चाहिए कि जब उनके पिता मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन पर कैसे कार्रवाई की थी। सम्राट चौधरी ने कहा कि सबसे पहले उनके पिता का ही विक्टिम हूँ। लालू यादव ने ही मेरा घर तोड़वाया था, जिसे लेकर मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया और कार्रवाई की। लालू यादव परिवार के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बिहार की पावन धरती पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। तेजस्वी यादव ट्वीट करके जांच एजेंसियों को लेकर कहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर। उनको ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई किया। सबसे पहले तो उन्हीं के पिताजी का विक्टिम हूँ मैं। मेरा घर तो लालू यादव ने तोड़वाया था, तो पहले उसका जवाब तो दे। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नवादा जाने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वे प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी सभा में शामिल हुए। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि मोदी की गारंटी न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में, अब तो दुनिया को भी इस गारंटी पर विश्वास होने लगा है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है, जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि बिहार की 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। वहीं चिराग पासवान ने लालू यादव के गिरफ्तारी वारंट पर कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। जब जांच होती है, आपके खिलाफ गलत पाया जाता है और जब कोई व्यक्ति निर्दोष है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर ऐसी कार्रवाई तभी होती है, उन्हीं के साथ होती है जहां पर कुछ गलत पाया जाता है। नहीं, बिल्कुल। और मोदी की गारंटी पे न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को और अब तो दुनिया को भी इस गारंटी पर विश्वास होने लगा है। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है, जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। आज नवादा की सीट पे मैं जा रहा हूँ। मेरे साथी, मेरे भाई, जो कि अभी भी मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा से, पर अब बहुत जल्द अब वो हमारे सदन में अब आएंगे, लोकसभा में वो आएंगे। उनके प्रचार में हम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी होंगे, मेरे मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँच रहे हैं और मैं मानता हूँ कि एक बड़ी जीत के साथ हम लोग नवादा की और बिहार की 40 सीटें।
पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के शिवलोक नगर स्थित एक कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लग जाने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दिए जाने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान विभिन्न फायर स्टेशनों से पहुंची दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगी का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई होगी। आशंका यह भी जताई जा रही है कि राहगीरों द्वारा सिगरेट पीकर कबाड़ी के गोदाम में सिगरेट फेंकी जाने से तेज हवाओं के कारण कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई होगी। घटना के संबंध में पूछे जाने पर स्थानीय निवासी सुरेश प्रसाद और धर्मेंद्र कुमार ने आग लगी के कारणों को बताने में असमर्थता जताते हुए बताया कि राकेश साहनी के कबाड़ी के गोदाम में अधिकांश प्लास्टिक के घड़ा रखे थे, जिसमें भीषण आग लग जाने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। जैसा कि हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ था कि कबाड़ी के गोदाम में आग लगी है, बिहार अग्नि सेवा की जो हमारी दमकल की गाड़ियाँ हैं तुरंत त्वरित गति से यहाँ पर पहुँची और अभी करीब 20 दमकल की गाड़ियाँ काम कर रही हैं और हम लोग काफ़ी तेज़ी से आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा। वैसे अभी आग नियंत्रण में है। अगल बगल के घरों को भी हम लोगों ने कॉर्डन ऑफ किया है और उसमें जो बुझाने का काम कर। किस चीज़ का यहाँ पर क्या ये कबाड़ी, जैसा कि बताया जा रहा है कि कबाड़ी के गोदाम है। भाजपा के स्थापना दिवस पर पटना स्थित ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झंडोत्तोलन किया। स्थापना दिवस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी का गठन आज से 43 साल पहले 1980 में हुआ था। प्रधानमंत्री ने आज के दिन संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत सबसे मजबूत देश बनकर सामने आएगा। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव आयोग को रोहिणी आचार्य को लेकर शिकायत की है। चुनाव आयोग को हमने शिकायत की है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्थापना दिवस पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 40 बिहार में और 400 पार देश में लक्ष्य को पूरा करेगा। मुकेश सहनी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता को कमाई के लिए जिन्होंने चुनाव में चुना है वह इस बार समाप्त होंगे। जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अपनी जाति की उपेक्षा करते हैं। ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। जाति के नाम पर राजनीति करने वाले बताएं कि समाज के सुधार के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मेवा खाने के लिए नहीं आए हैं। दुर्लभ कार्यकर्ताओं को हमारी शुभकामना। ये आपका संकल्प, ये तीसरे और चौथे जनरेशन भारतीय जनता पार्टी के निस्वार्थ, बिना कोई भय या लोभ के सतत लगते रहे और अंत्योदय के महामंत्र को घर तक पहुंचाते रहे। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपना को भी साकार कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास के। पर्व और त्योहार का मौसम आते ही प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसी संदर्भ में पटना सिटी के चौक थाना परिसर में नवरात्रे, चैती छठ एवं ईद को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता चौक थाना अध्यक्ष शशि कुमार राणा ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर पटना सिटी DSP 2 डॉक्टर गौरव कुमार भी मौजूद रहे तथा सीनियर इंस्पेक्टर कमलेश्वर मिश्र भी मौजूद थे। बैठक का संचालन वरिष्ठ समाज सेवी रामजी योगेश ने किया। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने विधि व्यवस्था एवं पर्व त्योहार में आपसी सौहार्द एवं भाईचारा को लेकर पुलिस प्रशासन के सहयोग करने का बात दोहराई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने भाग लेकर अपना अपना विचार दिया। थाना स्तर को ये निर्देशित किया गया है कि आप जितने भी यहाँ पे आते हैं, आपके थाना क्षेत्र की जनता, उनके साथ उनका जितना भी एडवाइस है और क्या वो चाहते हैं पुलिस करे। और जैसे कि ईद है तो ईद के बारे में क्या क्या सहूलियतें जाती हैं, कहाँ कहाँ डेपुटेशन होना चाहिए, कुछ भी ऐसा हो। उसके साथ साथ कहाँ कहाँ फायर ब्रिगेड लगेगा और कौन कौन से घाट जो हैं वो संवेदनशील हैं, किस घाट पे लोग ज़्यादा जाएंगे और छठ मनाएंगे। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान हुआ। उसके साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अभी लागू है। भोजपुर जिले के आला सदर अस्पताल स्थित कैदी वार्ड में शनिवार की शाम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से औचक निरीक्षण किया गया। ASP परिचय कुमार, नगर थाना अध्यक्ष देवराज राय, अंचल अधिकारी आला सदर समेत SIT फोर्स के साथ 2 पुलिस बल मौजूद थे। कैदी वार्ड में जेल से इलाज कराने आए बंदी की तलाशी ली गई। सभी बंदियों के बेड से लेकर कपड़े तक की तलाशी ली गई। छापेमारी को लेकर ASP परिचय कुमार ने बताया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव का समय चल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर छापेमारी की जा रही है। कैदी वार्ड में सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड नियुक्ति को लेकर भी जांच की गई। उन्होंने कहा कि इस बात का खास ध्यान देना है कि कैदी वार्ड में किसी कैदी के पास मादक पदार्थ या मोबाइल फोन नहीं होने चाहिए।
मामला कुछ नहीं, इलेक्शन का समय है तो हम लोग स्पेशल ये चौकसी रखे हुए हैं हर जगह पे। तो यहाँ हॉस्पिटल में एक कैदी वार्ड है, जेल में जिन कैदियों को अस्पताल में रखकर इलाज करने की ज़रूरत होती है उनको यहाँ पे कैदी वार्ड में रखा जाता है। कैदी वार्ड में 24 घंटे सुरक्षा के लिए हमारे गार्ड भी प्रतिनियुक्त होते हैं और हम बस ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ से कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही है या फिर कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम जैसे कैदी के पास मोबाइल फ़ोन या मादक के पदार्थ या शराब ऐसा ना हो, इसके लिए औचक निरीक्षण आज हमने टाउन SHO और मजिस्ट्रेट के साथ यहाँ पे किया गया है। बिहार के आरा में एक बीजेपी नेता की उसके घर के दरवाजे के पास संदेहास्पद स्थिति में गोली लगने से मौत हो गई है। मृतक के शव के पास से उसका लाइसेंसी बंदूक भी पड़ा मिला है, जिससे यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि यह हत्या है या मृतक ने खुद से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि मृतक के परिजन इस घटना को हत्या की आशंका से जोड़कर देख रहे हैं। घटना बड़हरा थाना क्षेत्र के बखोरापुर गाँव में रविवार को अहले सुबह की है। मृतक बड़हरा थाना क्षेत्र के बखोरापुर गाँव निवासी स्वर्गीय रामधार सिंह के 60 वर्षीय पुत्र शैलेश सिंह है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़हरा प्रखंड के पूर्व उपाध्यक्ष थे और वर्तमान में वह बीजेपी बड़हरा मंडल के कार्य समिति सदस्य थे। मृतक के छोटा भाई अजय सिंह भी बीजेपी के एक बड़े नेता और बिहार झारखंड के बड़े उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं। सुबह भाभी दरवाजे पर गई तो दरवाजे पर गई, जब पहुंची तो चिल्लाई भैया गिरे हुए, देखे कि हम लोग खून से लथपथ हैं, गोली लगा हुआ है। लोग पुलिस प्रशासन को फ़ोन किए। अब हत्या होने की संभावना है, इसीलिए हम लोग पुलिस से मदद मांग रहे हैं, इसलिए पोस्टमार्टम कराने हैं। इसी दृष्टिकोण से तो लग रहा है कि हत्या इनका हुआ है, ऐसी की बंदूक तो ये लेकर के निकलते हैं नहीं। हो सकता है कि कोई इन्हीं का हथियार लेकर के और उनको खींच करके बाहर आके गोली मार दिया। पौड़ी जिले के श्रीनगर श्रीकोट गंगा नाली क्षेत्र करीब 8 बजे एक मासूम को गुलदार घर के आंगन से घसीट कर ले गया। 7 वर्षीय मासूम सिया को खोजने के प्रयास किए गए तो मासूम घटनास्थल से 100 मीटर दूर झाड़ियों में बेहोशी की हालत में मिली। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई। मासूम पर गुलदार ने हमला किया, जिस पर मासूम का उपचार बेस अस्पताल में डॉक्टर्स कर रहे हैं। इस घटना पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अस्पताल प्रशासन से बच्चे को उचित इलाज देने के निर्देश दिए हैं और वन विभाग और प्रशासन को घटना का संज्ञान लेने के निर्देश दिए, जिस पर मौके के लिए प्रशासन और वन विभाग की टीम रवाना हो गई है। वन विभाग के खिलाफ लोगों ने आक्रोश जाहिर किया है। संजय फौजी ने मासूम को तत्परता दिखाकर अस्पताल पहुंचाया। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने आदेश दिया था, लोकसभा 24 इलेक्शन आचार संहिता को देखते हुए प्रबंधक कार्यवाही करें। अधिकारी आदेश का पालन करते हुए खदान पुलिस स्टेशन के थानेदार धनंजय सहारे का गुप्त जानकारी मिली। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले हिगड़फटा के पास एक अज्ञात व्यक्ति देसी कट्टा लेकर खड़ा है। थानेदार तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी की तलाशी लेने के बाद आरोपी के पास से एक देसी कट्टा 5 राउंड मोटरसाइकिल के साथ आरोपी मिर्जा इमरान बेग सलीम बेग को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, शहर SDPO सतीश कुलकर्णी के मार्गदर्शन में खदान थानेदार धनंजय, DB टीम विजय चौहान, संजय वानखेड़े, नितिन मगर पावर ने कार्रवाई की है। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत कहलगांव के SSV कॉलेज के छात्रावास में घोर अनियमितता पाई जा रही है। इसको लेकर कॉलेज के छात्रावास में रह रहे छात्रों ने उग्र आंदोलन कर दिया। उसके बाद जाकर वह सभी प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर आवेदन देने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कार्यालय पहुंच गए। प्रदर्शनकारी छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि हमें ना तो बिजली की सुविधा ढंग से उपलब्ध है और ना ही पेयजल की और ना ही साफ सुथरा राशन ही मिल पाता है। रहने की भी व्यवस्था काफी दयनीय है। हम लोगों के मूलभूत सुविधाओं में सुधार की जाए। इसको लेकर दर्जनों छात्र जिलाधिकारी से मिलने और ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि विश्वविद्यालय और भागलपुर प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेती है या फिर छात्रावास में रह रहे छात्र इसी तरह मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेंगे। बिहार पुलिस अब पेपरलेस वर्क पर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। कागजी पत्र और फाइलें बीते दिनों की याद बनकर रह जाएंगी। अत्याधुनिकता के इस दौर में पटना पुलिस ने नई शुरुआत ई-ऑफिस ऑफिशियल पोर्टल पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बात की पूरी जानकारी DIG सह पटना पुलिस कप्तान SSP राजीव मिश्रा ने साझा की है। फिलहाल इस ऑफिशियल पोर्टल से SP कार्यालय, SDPO कार्यालय और पुलिस लाइन ई-ऑफिस पोर्टल से जुड़ गया है। पटना पुलिस कामकाज आगामी दिसंबर तक पेपरलेस करने का प्रयास किया जा रहा है। DIG सह पटना SSP राजीव मिश्रा ने कहा कि विभागीय कामकाज जो ज्यादा ई-ऑफिस पोर्टल के जरिए करने की कवायद शुरू कर दी गई है।
फिलहाल इसकी शुरुआत विभागीय पत्र प्राप्ति और भेजने का कार्य ई ऑफिस से किया जा रहा है। वहीं जुलाई महीने के अंत तक पटना के थानों को ई ऑफिस पोर्टल के माध्यम से जोड़कर ई ऑफिस पोर्टल से होने लगेंगे। ऐसे में 2024 के दिसंबर माह तक पटना पुलिस हाईटेक हो जाए, ऐसा हम लोग का लक्ष्य है। फिलहाल मौजूदा समय में CCTNS एडवांस स्टेज पर है, जिसका कार्य थानों में हुए FIR को पोर्टल पर जारी करने का है। आगामी दिनों में CCTNS के माध्यम से विभागीय कार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। डिजिटल मोड में भी काम कर रहे हैं और ई ऑफिस को भी हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें हमारा अभी जो लेटर रिसीव होता है, लेटर रिसीव करने से लेकर और डिस्पैच होने तक सारी प्रक्रिया हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ये ई ऑफिस है उस पर हम लोग, जो हमारा ऑफिस है पुलिस लाइन और जो ये यहाँ का ऑफिस है, ये सारे ऑफिस को हम लोगों ने इस पर ला दिया है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जुलाई के अंत तक सभी थानों को भी हम लोग ई ऑफिस से कनेक्ट कर लें और इस साल के अंत तक जो है तो पटना पुलिस को हम लोग ये एफर्ट करेंगे कि पेपरलेस बनाने की कोशिश करें। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक बचन सिंह ने आदेश दिया था कि लोकसभा 24 इलेक्शन आचार संहिता को देखते हुए प्रबंधक कार्यवाही करे। अधिकारी आदेश का पालन करते हुए खदान पुलिस स्टेशन के थानेदार धनंजय सहारे को गुप्त जानकारी मिली। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले हिगड़ फटा के पास एक अज्ञात व्यक्ति देसी कट्टा लेकर खड़ा है। थानेदार तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचकर आरोपी की तलाशी लेने के बाद आरोपी के पास से एक देसी कट्टा 5 अराउंड मोटरसाइकिल के साथ आरोपी मिर्जा इमरान बेग सलीम बेग को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक बचन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, शहर SGPO सतीश कुलकर्णी के मार्गदर्शन में खदान थानेदार धनंजय, DB टीम विजय चौहान, संजय वानखेड़े, नितिन मगर पावर ने कार्रवाई की है। टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोसिंह गुंसोला का मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान भारी भीड़ देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता गदगद नजर आए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और जोसिंह गुंसोला जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जनसभा में पहुंचे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने का संकल्प लिया और घर घर जाकर मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने का आह्वान किया। जहां एक और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं, वहीं अमित गुप्ता और गोदावरी थपली के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लिए राहत बनकर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गौनियाल द्वारा भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और कांग्रेस की रीति नीति का समर्थन किया। इस मौके पर टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोसिंह गुंसोला ने कहा कि जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और यह लड़ाई राजशाही और आम लोगों के बीच ही है, जिसमें जनता की जीत होनी निश्चित है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने पहाड़ से लेकर मैदान तक अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे तय है कि टिहरी संसदीय सीट पर कांग्रेस पार्टी विजय का परचम लहराएगी। टिहरी लोकसभा से कांग्रेस प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और टिहरी से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गौनियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति के चलते उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी पहाड़ की बात को सांसद तक पहुंचाएगी। आगामी चुनाव में भाई जब नामांकन किया था तब थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये जनता का मन क्या होगा, कैसे हम इस पर आगे खरा उतर पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब मैंने 2-3 राउंड लगाने शुरू किए, लोगों के बीच में जाना शुरू किया, पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, फिर लोगों के पास जाना शुरू किया, तो लोगों का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले झटके लगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। दरअसल आज पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा मुख्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान दिनेश अग्रवाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दिनेश अग्रवाल समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं की ज्वाइनिंग कराई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के अभी भी कई नेता उनके संपर्क में हैं। जल्द ही अन्य कांग्रेसियों की भी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। हो रही है, धीरे धीरे आपको बताते रहे कितने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी जो हम लोग पूरी सूची को, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उस पूरी सूची पर जांच करते हैं और किसी को कोई मुकदमा ना हो, किसी को तो चीज़ें रुक जाती है, बाकी लोगों को लेते हैं। अच्छा, दिनेश अग्रवाल। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।